Hi all, welcome back to an AI course. So today I will discuss about the difference between the list, set and tuple. ठीक है। लास्ट जो मेरे 3 लेक्चर हुए मैंने उनमें अलग अलग से लिस्ट सेट और टपल के बारे में बताया और इनकी प्रॉपर्टी बताया कैसे हम लोग इसका जो ऑपरेशन है वो यूज़ करते हैं और आपको ड्राइंग एक्सरसाइज भी मैंने वहाँ पे डिफरेंस बताया था। लेकिन मैं एक अलग से एक और कोर्स सॉरी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें आपको क्लियरली एक साथ कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए लिस्ट। लिस्ट क्या है? लिस्ट इज म्यूटेबल, सेट इज इम्यूटेबल एंड टपल इज इम्यूटेबल। यानी कि लिस्ट में और सेट में ही आपका डिफरेंस क्लियर हो गया। ठीक है, आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो लिस्ट में, सेट और टपल में नहीं कर सकते। आई मीन यानी कि अगर आपके इस लिस्ट के अंदर कोई आइटम है, सपोज ए बी सी डी, ओके, और सेट और टपल में भी सेम है, ठीक है, तो आप बी की जगह कुछ और आइटम शिफ्ट कर सकते हो। ये मैं ऑपरेशन आपका पूरा एक्सरसाइज में बताऊंगा। जस्ट आपको यहाँ पे जस्ट ये देखना किस में क्या सिमिलरिटी है, किस पॉइंट पे कौन किसके साथ सिमिलर है। तो लिस्ट में जो सिमिलरिटी है वो आपका ये म्यूटेबल, और सेट और टपल दोनों में इस पॉइंट में दोनों सिमिलर है। सेकंड, इट इज ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। ओके, सेम थिंग ये टपल के अंदर है लेकिन इसमें सेट के अंदर अनऑर्डर्ड रहेगा। क्लियर? थर्ड वन, लिस्ट सॉरी आइटम इन द लिस्ट कैन बी रिप्लेस और चेंज। और इस पॉइंट पे ये दोनों लिस्ट से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सब इनका एक जनरल कंपैरिजन है। तो यही पॉइंट तीनों मैं आपको थ्रू एक्सरसाइज क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं। सबसे पहले आप सिंटैक्स की बात करें, तीनों का सिंटैक्स है वो अलग है, तो एक बार मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारा क्लियर, हाँ ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये मैंने डिफाइन किया हो उसी के नाम से, लिस्ट टपल टप सेट। ओके, तो ये हमारा एक डेटा सेट है, तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है कि इनका हमें टाइप बताना है और क्या इसका सिंटैक्स है। तो ये आपका देखने से क्लियर है, आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है, ये जस्ट मैं टाइप किया तो ये इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब आपका आया म्यूटेबल लिस्ट वर्सेस इम्यूटेबल टपल एंड वर्सेस इम्यूटेबल सेट। ठीक है, तीनों में दोनों टपल और सेट की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। ठीक है, लिस्ट क्या है? म्यूटेबल, यानी कि यू कैन डू एनी चेंजेस। अगर आप देखो मेरा सेकंड पोजीशन पे लिस्ट पे क्या है, एलिमेंट 3 है, क्योंकि पता है आपको जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, 0 1 2, तो सेकंड पे 3 है। अगर मैं यहाँ पे 5 डालूंगा, वैल्यू 5 सॉरी आइटम पुट करूंगा, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा 3 की जगह 5 आ गया, तो यानी कि लिस्ट इज म्यूटेबल। ये कंडीशन ट्रू होगी। अब यहाँ पे आप जाइएगा, सो लिस्ट के लिए कंडीशन ट्रू होगी। अब हम चेक करते हैं कि सेट में और उसमें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने लिखा है म्यूटेबल यानी कि फॉल्स होने वाली कंडीशन। तो फॉल्स होगी तो क्या होगा टपल में? तो ये यहाँ पे एरर देगा। क्लियर? ठीक है, अब हम सेट की बारे में बात करते हैं। कुछ भी आपने वैल्यू डाल दी, सेट की पोजीशन 2 पे आप कुछ भी नंबर डाल रहे हो, यहाँ पे हम ऐड डाल रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे एरर दे दे, यानी कि हम आपका फर्स्ट पॉइंट क्रिएट हो गया। ये चीज आप हमेशा याद रखना, बार बार कभी क्वेश्चंस में और हर जगह पूछी जाती है। स्पेशली मेरा एक ये भी होता कि एक बार थोड़ा डिफरेंस क्लियर हो जाए, क्वेश्चंस भी आपसे इंटरव्यू में काफी पुटअप किए जाते हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका इन ऑर्डर कलेक्शन आइटम ऐड या चेंज। आइटम टपल कैन नॉट बी चेंज या रिप्लेस, आइटम सेट कैन नॉट बी चेंज या रिप्लेस। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। तो इसमें एक क्या कि आइटम इन सेट कुड नॉट बी रिप्लेस, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर, सॉरी म्यूटेबल क्लियर हो गया। ओके, सो वी कैन अपेंड ऐड या अपेंड न्यू आइटम। ये अगर आपका एक्सरसाइज में याद होगा तो मैंने चीज वहां पे भी आपको बताया था। तो हम लिस्ट में और सेट में आइटम है पेंड और ऐड कर सकते हैं, और टप्पल में नहीं कर सकते हैं। तो सेट हमारा कौन सा है? सेट ये वाला है।
ठीक है, टपल ये वाला है, थोड़ा याद रखना कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो ये वाला यहाँ पे आया, तो मेरा लिस्ट है, मैंने लिस्ट में एक नया आइटम ऐड कर दिया, तो मेरा 6 आइटम आ गया। अगर आप चेक करो तो मेरा जो लिस्ट है, तो मैं एक बार इनको तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप सेट की बात करो, तो चलो सेट को मैं एक बार यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ आपके लिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे तो मेरे को ऐड करना होगा, ऐड पे क्लिक किया, तो सेट किया है मेरा, सेट में कौन कौन से आइटम है ये, ठीक है 1 2 3। अब मैं सेट में आइटम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है भाई, इट्स ओके। तो यहाँ पे सेट में भी ऐड हो गया। लेकिन अगर आप बात करो टपल की, तो मैं आपको कैसे टपल है, टपल के अंदर क्या क्या है आप चलो यहाँ पे ही मैं टपल प्रिंट कर दे रहा हूँ आपके लिए फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ऊपर नहीं दिख रहा है, ये हमारा टपल है, टपल, ठीक है, ये 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे भी अपेंड कर रहा हूँ, तो इसमें ना अपेंड होगा ना ही ऐड होगा, आप क्योंकि लिस्ट में अपेंड होता है और सेट में ऐड होता है, लेकिन टपल में दोनों में से कोई भी कमांड को सपोर्ट नहीं करता है, ये आप चेंज नहीं कर सकते इसको, ठीक है, जो है वही रहेगा, ठीक है। हाँ, एक अदर टाइप है जो मैंने काफ़ी सर्च किया और मेरे को कुछ मिला, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको ऐड करना है, अगर आपका ऐड करना है, तो आप इसको ऐसे करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं करना, लेकिन मैं काफ़ी R&D करके आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इन जनरल नॉर्मली आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते, और यहाँ पे हम ऐड और अपेंड कमांड यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं, जस्ट एक बताया मैंने, अगर बाई चांस करना है, ठीक है। अगर आप साइज की बात करो, मेरा अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, तो हमारा जो लिस्ट का साइज है, टपल और सेट का जो साइज है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, तो नंबर हमारे सब में कॉमन है, सेम नंबर है, तो इसमें सबसे जो कम साइज होगा वो टपल, देन लिस्ट एंड सेट, ठीक है। टपल जो साइज लेगा आपका 104 लेगा, लिस्ट लेगा 12 नॉट, और सेट 712, यानी कि अगर साइज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्पेस है वो आपका सेट लेगा, ठीक है। ये आपका एक और डिफरेंस आ गया, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कहीं जब आपका प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में जाता है, तो वहाँ पे कुछ मेमोरी लीकेजेस का इश्यू आ जाता है, तो उसकी वजह से आपको ये सब चीज़ें थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर सही से आपने यूज़ किया है, अगर आपका कोई प्रॉब्लम थ्रू दी टपल सॉल्व हो रहा है, तो वहाँ पे यू शुड गिव द प्रायोरिटी टू द टपल, तो वो थोड़ा एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। एनीवे, एक और पॉइंट था कि लिस्ट दैट हैव द सेम एलिमेंट इन डिफरेंट ऑर्डर आर नॉट सेम, यानी कि अगर आप मेरा इस लिस्ट में देखो, ए और बी में एलिमेंट है, दोनों सेम है, ठीक है, जस्ट उनका ऑर्डर चेंज है। देखो फो यहाँ पे बी है, ठीक है, बार BAR ये रहा, ठीक है, BAZ ये रहा, QUX ये रहा, मतलब एलिमेंट सेम है। तो मेरे को ये बताना कि ये अगर दो लिस्ट है, उसमें एलिमेंट सेम है, लेकिन उनका सीक्वेंस बोलो या ऑर्डर बोलो वो सेम नहीं है, तो क्या दोनों लिस्ट मेरी इक्वल होगी? नो, फॉल्स, A इज नॉट इक्वल टू B, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास में क्या है, वी हैव द सेम ऑर्डर और ये क्या चीज़ है, मेरा सेट, तो सेट में भी ये जो मेरी कंडीशन है ये फॉल्स रहेगी, सेट में भी अगर आपका ऑर्डर ये चेक करता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे अगर यूज होगा, आपको लगे कि क्या इसका यूज है, इन जनरल देखो, अगर आपके पास में डेटा है बहुत बड़ा, ठीक, दो अलग अलग लिस्ट है, तो आप कैसे करोगे, कितने लूप वूप लगा के चेक करके बताओगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको उसको सेट में कन्वर्ट कर देना है और चेक कर लेना कि भैया मेरी दोनों वैल्यू उसके अंदर डेटा के सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये कंडीशन टपल और लिस्ट में फॉल्स हो चुकी है, लेकिन क्योंकि सेट में अगर आपकी याद एक्सरसाइज होगी, तो वहाँ पे आपको पता था कि इसमें किसी तरह का कोई ऑर्डर सीक्वेंस नहीं होता, तो सिर्फ ये चेक करेगा कि हाँ ये जो एलिमेंट ए में है बी में है, वॉट एवर कोई भी सीक्वेंस हो, तो वो मैटर नहीं करता है, तो वो यहाँ पे ट्रू होगी कंडीशन। तो ये जितनी भी मेरे मतलब
इन तीनों में जो डिफरेंस था और जितने भी ऑपरेशन थे मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिए। अगर कोई छूटा होगा तो मैं फर्दर कोई वीडियो बना के आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट, टपल और सेट ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और इसमें क्या डिफरेंस थे वो सब क्लियर, मैंने क्लियर करके पूरा एक एक करके आपको डिफाइन करके बता दिया है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डेटा फ्रेम, जो अब बियो एनालिटिक्स में हम पहले मैंने आपको बताया था, हम जा एंटर कर चुके हैं। ये सब चीज़ें मैं वन बाय वन करके बता रहा हूँ, इसलिए जिससे कि आप समझ सको कि आखिर पाइथन में कैसे हम वर्क करते हैं। उसके बाद डेटा फ्रेम आएगा, फिर इनको मिक्स करके हम कुछ और इंसाइट निकालेंगे और बताएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।